खवड्या डोंगरावरील घटनेने सर्वांचंच काळीज पिळवून टोन निघालंय। एका क्षणात संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झालंय। आयफोनच्या हट्टाची अफवा पसरताच अनेकांनी कुणाललाच दोष दिलाय। पण आता या प्रकरणात अत्यंत धक्कादायक आणि हृदयद्रावक नवी माहिती समोर आली आहे। कुणालला त्याच्या आई वडिलांना परत एकत्र आणायचं होतं असा दावा कुणालच्या मावशीने केलाय। पाहुयात हा स्पेशल रिपोर्ट। आईफोन को लेकर भी ये जो खबर है इसमें कई सारे दावे किए जा रहे थे। आपके जीजू क्या करते थे और आर्थिक परिस्थिति कैसी थी उनकी? देखो, मेरे जीजू ड्राइवर थे, ये मानते हैं, बट उनका बैकग्राउंड गरीब नहीं था। वो अच्छे खासे घर से आते थे, उनके पास खेती थी, खेती का पैसा आता था उनको। सेकंड, वो जो आईफोन है, आजकल आईफोन काफी सस्ते हैं, सेकंड हैंड है सर। सेकंड हैंड अगर आप कैश में लो तो 20-25 हजार में आ जाते, इतने महंगे नहीं होते। कुणाल को एजुकेशन के लिए चाहिए था, क्लास के लिए चाहिए था, तो उसको एक फोन लेके दे दिया। दीदी के पास था, फिर कुणाल को भी दे दिया। इसमें इतनी बड़ी मुझे बात नहीं लग रही कि हमने कुछ 1-1.5 लाख का मोबाइल उसको लेके दिया। आप किसी भी मोबाइल शॉप के यहाँ पे चले जाओ, आपको 11-12 जो है ना 20-25 हजार में हम लाके दे देंगे। कोई भी इस्तेमाल करता है, आजकल वो EMI पे लेता भी नहीं है कोई। आपकी सिस्टर्स के कई सारे वीडियो भी वायरल हुए थे, वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे थे ससुराल वालों से। क्या होगा काम? जीजू घर छोड़ के चले गए थे, कुछ चीजें थी, जीजू घर पे वापस नहीं आ रहे थे, दीदी काफी परेशान थी। ये सब मैटर जो था वो काफी बढ़ चुका था, उनके इसमें कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग काफी बढ़ गई थी। तो शायद उसने एक जरिया बना लिया था कि अपना मैसेज सब तक पहुंचाने का, कि मेरे घर वालों तक पद पहुंचे कि भाई तुम लोग ऐसा मत करो। ये उनका जो ये जीवन था वो कुछ 1-2 साल का शादी नहीं था, वो 22-23 साल की शादी थी, जिसमें उसका अभी सेकंड बच्चा अगर 18 साल का है तो पहला कितने साल का होता? आज 21 साल का तो वो होता ही था। वो इतना तो हक अपने ससुराल वालों से, अपने पति से रखती कि अगर वो उसको कुछ चीजें पसंद नहीं हो तो वो बोलेगी, क्यों ना बोले। ये हर औरत का हक भी है अपनी बात बताने का। उसने सोशल मीडिया अपनाया क्योंकि किसी से उसकी बात हो नहीं पा रही थी। कुछ जमीन का भी विवाद था इस मामले में? सर वो चीजें मुझे पता है, बट मैं तब काफी छोटी थी। मेरे इस बारे में मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी जो बड़ी बहन है वो ज्यादा बता पाएंगे। ये बताइए कि सुनने में ऐसा भी आया है कि कुणाल सिर्फ डराने के लिए वहां गया था और वो एक हादसा हुआ जिसमें वो धक्का लगा। यानी जो 3 साइड बताए जा रहे हैं ना हो कि सिर्फ एक और वो धक्के में एक्सीडेंटली हो गया। क्या लगता है आपको? कुणाल करना चाहता था, वो सिर्फ अपने पापा को शायद लाना चाहता था कि मेरे पापा इमोशनल हो जाए, मेरे पास आ गए। क्योंकि 5-6 दिन पहले उनकी फोन पे बात हुई थी, तब जीजू ने, कुणाल ने उसको बोला था, ये मेरी दीदी के वर्ड्स नहीं थे कि आपको वो चाहिए, मैं चाहिए, ये कुणाल के थे। पापा आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, आप मेरे पास आ जाओ। तो जीजू ने बोला कि मेरे माँ बाप, मेरी बहन, अभी ये सबको समझ में आता है, बट वो छोटा बच्चा है, वो शायद ये चीजें नहीं समझ पा रहा था। उसको समझाने का एक तरीका अलग हम ले सकते थे, बट उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। तब से वो काफी परेशान था। इसके बारे में दीदी ने मुझे बताया था, मेरी कुणाल से भी बात हो गई थी। मैंने बोला ये चीजें हर किसी के लाइफ में होता है बेटा, बट शायद वो परेशान था, वो उसके पापा को लाना चाहता था घर पे, शायद इसके लिए उसने वैसा किया। इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं, बट हमारी जितनी बातें चल रही थी वैसा कुछ उसने बोला नहीं, कुछ करने का मुझे ऐसा लगा नहीं था। अचानक से उसका फोन आ गया कि मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। यानी वो सडनली एक हादसा ही था। मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा क्यों करेगा? उसके घर में किसी चीज की उसको पैसे की कमी नहीं, माँ बहुत प्यार करते, पापा उससे बहुत प्यार करते, भले वो उनके साथ नहीं रह रहे थे। बट मेरे अगर कुणाल को कुछ होता था ना तो मेरे जीजा जी ने वैसे भी जान छोड़ देनी थी, वो इतना प्यार करता है। तो मेरे जीजा जी उसको तकलीफ में वो लाते थे। एक क्वेश्चन लास्ट वाला ये है कि बताया जा रहा है कि 2025 में भी ट्राई किया था कुणाल ने। सर नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो के लिए नहीं गया था, वो वहां पे गया था, वो घूमने के लिए वहां पे चला गया था, कुछ अपसेट था। उसने उसकी मम्मी को मैसेज करा था कि मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं शाम तक आ जाऊंगा, बट मेरी दीदी ने वो मोबाइल देखा नहीं, वो डर गए, वो सीधा पुलिस स्टेशन चली गई थी दीदी और जीजू। हम पुलिस वालों ने रात के 11 बजे वो मैसेज देखा था। अगर आप वहाँ के चिकन थाने के पुलिस वाले के पास जाओगे तो उसको दिखेगा कि वो वहाँ पे मैसेज करा था उसने कि मम्मी मैं शाम तक आ जाऊंगा। ये चीजें अचानक से बढ़ गई थी, उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था तब, क्योंकि उसकी लाइफ में वैसे तब नहीं था। उसने क्या मैसेज क्या किया था?
क्या किया था? नहीं नहीं मम्मी, मैं थोड़ा परेशान हूँ, मुझे थोड़ी स्पेस की जरूरत है, मैं शाम तक आ जाऊंगा। ये मैसेज उसने मेरी दीदी को तब करा था, बट मेरी दीदी ने जब वो लॉक करके चला गया, वो डर गई कि भाई मेरा बच्चा कहाँ पे गया, इकलौता बच्चा है। उन्होंने बहुत प्यार से उसको पाला, जैसे उनको ऐसा लगा तो वो सब ढूंढते हुए चले गए थे। पुलिस कंप्लेंट हमने वो सब कर दिया, लास्ट में हमने वो चीजें देखी थी। ये वहाँ के पीआई जो सर है, राठौर सर, उनके पास भी है मेंशन, उनको भी पता है। हाँ, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इस उम्र में बच्चे थोड़े बदमाशी करते हैं, सुनते नहीं है, कुछ माइंड उनका अलग से चलता है। बट मेरा बच्चा वैसे नहीं करना चाहता था तब भी, और शायद इस बार वो उनको लाना चाहता था मम्मी पापा को पास। वृत्त संकलन विभाग, एस मराठी न्यूज, नाशिक।